Today we will discuss about dimension या वीमा। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन और हिंदी में इसे कहते हैं वीमा। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक होता फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो मूल भौतिक राशियाँ वो भौतिक राशियाँ हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो मूल भौतिक राशियों पर क्या होती है, डिपेंड होते हैं, यानी उनसे वो जनरेट होती हैं। तो हम इसमें नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, वीमा क्या होता है। तो जो वीमा है वो व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए मूल भौतिक राशियों पे चढ़ी हुई जो घातें होती हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक किससे बने? मूल मात्रक से। जो हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक हैं ये किसकी हेल्प से बन रहे हैं? मूल मात्रकों की हेल्प से बन रहे हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उसे वीमा कहते हैं। यानी ड्राइव्ड यूनिट्स प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर जो पावर होती हैं उसे हम वीमा या डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमने 7 फंडामेंटल क्या पढ़े थे? मूल मात्रक। कौन कौन से थे? पहला मास, द्रव्यमान, और इसका जो यूनिट था वो था किलोग्राम। ठीक है, दूसरा लंबाई यानी लेंथ, और इसकी जो यूनिट थी वो थी मीटर। तीसरा टाइम, इसकी यूनिट है सेकेंड। चौथा है टेम्परेचर, इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी जो यूनिट है वो है एम्पियर। सिक्स्थ वन इज द इल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ओके। इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला। एंड लास्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसकी जो यूनिट है वो है मोल। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल quantity, physical quantity, and these are the fundamental units. Okay? अब यहाँ पर हम डायमेंशन जब निकालेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक इनकी हेल्प से बन रहे हैं। ये जो 7 मूल मात्रक हैं इनकी हेल्प से बन रहे हैं। और हमने क्या कहा कि डायमेंशन क्या है? व्युत्पन्न मात्रक बनाने के लिए इन मूल मात्रकों पे चढ़ी हुई जो पावर होती हैं वो क्या है? डायमेंशन है। तो जब हम वीमा डिस्क्राइब करेंगे, वीमा को लिखेंगे कि दिस इज़ द डायमेंशन, तो उसे किस रूप में लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे डायमेंशन के लिए अलग कलर का यूज करती हूँ मैं। डायमेंशन, अगर मास, द्रव्यमान यानी किलोग्राम मात्रक में है, तो जब आप इसको वीमा के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कैपिटल एम से। लेंथ मीटर, जब इसे डायमेंशन में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे कैपिटल एल से। टाइम सेकेंड, जब इसे आप डायमेंशन के लिए लिखेंगे, वीमा के लिए डिनोट करेंगे तो ये होगा कैपिटल टी। टेम्परेचर को आप के से ही डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से। इल्यूमिनेट्स इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता को आप सी डी से, और पदार्थ की मात्रा को आप मोल से ही डिनोट करेंगे। तो जब आप डायमेंशन डिनोट करेंगे तो आपको इन्हें यूज करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे है।
डेफिनेशन तो हो गई कि व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई जो पावर है, चढ़ी हुई पावर्स या हिंदी में घातें होती हैं, उसे डायमेंशन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज दैट वेलोसिटी हम लेते हैं, ठीक है, वेग लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इन 7 भौतिक राशियों में से नहीं है। इसका मतलब कैसी राशि है? ड्राइव्ड मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यानी v, इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट का मात्रक लिखें, दूरी का मात्रक तो मीटर, और टाइम कितना हो गया? टाइम का मात्रक सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मात्रक है मीटर पर सेकंड है, और व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पे चढ़ी हुई पावर्स डायमेंशन कहलाती है। तो यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, और मूल मात्रक क्या है इसमें? मीटर और सेकंड, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक है मीटर पर सेकंड, और मूल मात्रक है इस व्युत्पन्न मात्रक में मीटर और सेकंड। तो हम इसे अगर डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो मीटर को लिखेंगे कैपिटल L विद बड़े ब्रैकेट के साथ, इसे जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम लिखेंगे डायमेंशन को, अपॉन क्या है? सेकंड, और सेकंड समय का मात्रक है, और इसके लिए डायमेंशन है कैपिटल T, तो ये हो जाएगा कैपिटल T, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो है T कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ऊपर जाएगा तो T क्या है? नीचे से जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? डायमेंशन है वेलोसिटी की। इसमें मीटर के लिए, मीटर की जो पावर है वो +1 है, और सेकंड की जो पावर है वो -1 है, ठीक है। आप यहाँ पे लेंथ की कोई भी यूनिट लेंगे तो उसकी पावर 1 ही होगी। तो ये है डायमेंशन कि किसी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पे चढ़ी हुई पावर को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज दैट हम लेते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m इंटू a, ठीक है। मास द्रव्यमान, इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, और a एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसे डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? मास का यूनिट है, और इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल M। दूसरा है मीटर। मीटर लेंथ की यूनिट है, और इसे किससे लिखा गया है? कैपिटल L से, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड टाइम की यूनिट है, इसे किससे लिखा गया? कैपिटल T से, बट यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब इसकी पावर 2 है, ठीक है। इसे रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा M L, और T टू द पावर 2 था डिनोमिनेटर में। जब ये न्यूमरेटर में अंश में आ जाएगा तो क्या हो जाएगी इसकी पावर? -2। तो ये होगी आपकी फोर्स के डायमेंशन, ठीक है। समझ गए आप कि डायमेंशन क्या है? जब हम व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं तो मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई पावर्स क्या कहलाती हैं? विमाएँ कहलाती हैं, ठीक है। और आपको ये जो 7 मूल मात्रक हैं, इनकी डायमेंशन जब लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें कुछ टर्मोलॉजी है। एक है
विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला सूत्र, ठीक है। एक टर्मोलॉजी है सूत्र, दूसरी टर्मोलॉजी है समीकरण। समीकरण तो क्या है सूत्र और समीकरण, ठीक है। सूत्र क्या हो गया, यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया, किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई जो पावरें होती हैं, इस व्यंजक को, ये जो टर्म्स है, इसको कहेंगे हम फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया इसका फॉर्मूला। समझ गया? फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशन के फॉर्मूला। ये टर्म्स है कि इसको आप जब फॉर्मूला कहेंगे तो फॉर्मूला क्या है कि जो हमने व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए हैं, ड्राइव्ड यूनिट प्राप्त किए हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर चढ़ी हैं, इस टर्म्स को, ये वाला टर्म्स हमारा फॉर्मूला कहलाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर समीकरण। समीकरण क्या होगा, समीकरण जब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू फॉर्मूला होगा तो वो हो जाएगा समीकरण। जैसे इसके लिए यहाँ पर देखिए, मैं इसको लिख दूँ v इक्वल टू एल टी माइनस 1, या यहाँ लिखूँ मैं इसे v इक्वल टू एल टी माइनस 1, देन दिस इज द इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन हो गई है, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या होती हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है, इसमें दो टर्मिनोलॉजी हैं, फॉर्मूला एंड इक्वेशन। फॉर्मूला क्या हो गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या यूनिट को डिनोट करने के लिए जो डायमेंशन हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, इसे हम सूत्र कहेंगे, ठीक है। मूल मात्रक को प्राप्त करने के लिए व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक का जो हम व्यंजक लेंगे, जो हम टर्म्स लेंगे, उसे हम फॉर्मूला कहेंगे विद पावर। और समीकरण क्या होगा, जब भौतिक राशि बराबर इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, तो ये हो गई इक्वेशन। जैसे यहाँ पर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये था डायमेंशन। एक और शब्द इसमें आता है समांगता या होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, दिस इज अ थर्ड टर्म्स। क्या होता है समांगता या होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन के इसमें इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका यूज यह किया जाता है कि भौतिक जो संबंध होते हैं, मतलब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनमें हमेशा जो पावर होती हैं, बीमाएँ होती हैं, वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी। जैसे अगर एक इक्वेशन है ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, इसकी पावर यहाँ सपोज दैट यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दूँ मैं, पावर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड है, और इसकी पावर है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। ऐसी कोई इक्वेशन है सपोज दैट, ठीक है। तो होमोजेनिटी यानी समांगता के अनुसार क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो पावर है वो राइट हैंड साइड की पावर के इक्वल होंगे। ए की पावर क्या है यहाँ पे, स्मॉल एक्स, और कैपिटल ए की पावर क्या है, कैपिटल एक्स। तो यानी स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, इसी तरीके से वाई इक्वल टू कैपिटल वाई, स्मॉल जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। तो यह है होमोजेनिटी, यानी जब आप कोई फिजिकल रिलेशन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी कुछ होगा, राइट हैंड साइड भी कुछ होगा, तो दोनों तरफ की जो पद हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी बीमाएँ क्या हो गई, पावर। बीमा क्या हो गई, पावर। तो उनकी बीमाएँ बराबर होंगी। यहाँ पे पावर क्या है, एक्स वाई और जेड, और यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। तो अलग अलग जो इनकी टर्म्स की जो बीमा होंगी वो बराबर होंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिस पे हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इज़ द डायमेंशन और आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो दो ग्रुप में हैं, फंडामेंटल और व्युत्पन्न। 7 फंडामेंटल हैं और बाकी सारे क्या है, व्युत्पन्न है।
तो फंडामेंटल से हम व्युत्पन्न को ड्राइव करते हैं, जनरेट करते हैं। अब जब हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं तो ये इनसे ही मिलके बने हैं, तो किस मात्रक में कितनी पावर लगी है उस पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, और जब हम उसको लिखते हैं तो इस टर्म्स में हमको नहीं लिखना है। एक और चीज़, ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। टर्मोलॉजी उनके लिए यह है कि किसको आप किससे डिनोट करेंगे। इसमें हमने 3 टर्म्स पढ़े, एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन, एक होमोजेनिटी। तो जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, मूल मात्रकों के पावर के साथ जो हमने टर्म्स लिया, फाइनल टर्म्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, LT-1। तो ये हो गया फॉर्मूला वेलोसिटी का विमीय सूत्र हो गया ये, समझ रहे आप। यानी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि वेग का विमीय सूत्र निकालिए, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। या फोर्स का विमीय सूत्र, तो क्या हो गया विमीय सूत्र, mL/T-2 विद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि विमीय सूत्र निकालिए, तो कैसे निकालना है, पहले उस भौतिक राशि को मूल मात्रकों में तोड़ना है और फिर उसमें पावर्स लगानी है। ठीक है, दूसरा हो गया इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है जब भौतिक राशि इक्वल टू उसकी जो है विमीय सूत्र को लिखेंगे तो हो गई इक्वेशन। होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो भी पावर्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक डायमेंशन। और अब आपको आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, वेलोसिटी बताया आपको और दूसरा क्या बताया, फोर्स बताया। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनके जो है विमीय सूत्र कैलकुलेट करने, निकालने हैं। ठीक है, एरिया का निकालिए, वर्क का निकालिए, एनर्जी का निकालिए, और आप जो है मोमेंटम का निकालिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी आपको मिलते हैं उन सब का आप निकालते चले जाइए। तो ये आप उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी इस पर कमांड हो जाएगी कैसे करके हम डायमेंशन निकालेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, और कल हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन की, डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ हम इसको यूज करेंगे और किस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड चलिए मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में जहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन डिस्कस करेंगे। ओके, और आज के लिए ये काफ़ी है। देन ओके एंड थैंक यू।